नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां प्रदेश स्तर पर चिन्हित IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी व इसके सहयोगियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां सभासदों ने नगर पंचायत चितबड़ा गांव में ताला बंद कर ईओ पर कार्यवाही की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। और बताएंगे कैसे सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी वांछित बदमाश गिरफ्तार, दूसरा बदमाश हुआ फरार। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर कर्नाटक से है, जहां अठानी विधायक लक्ष्मण सावदी के जन्मदिन के मौके पर अठानी शहर में लगाए गए बैनर से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गायब है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। 16 फरवरी को लक्ष्मण सावदी के जन्मदिन की पृष्ठभूमि रिश्तेदारों से, हाथ वाले नेताओं से, बिजनेसमैन से ग्रीटिंग बैनर में ई हाथ चिन्ह का अभाव। इसमें कोई शक नहीं है कि सावदी के भाजपा में शामिल होने की चर्चा ने और दिलचस्पी पैदा कर दी है। कर्नाटक से सी न्यूज संवाददाता रमजान सुबान की रिपोर्ट। प्रदेश स्तर पर चिन्हित IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी और इसके सहयोगियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तृत जानकारी आज दी गई। आइए सुनवाते हैं। प्रदेश स्तर के चिन्हित माफिया मुख्तार अंसारी के विरुद्ध इस जनपद में 2 मुकदमे दर्ज हैं। थाना तरवा में एक 302 का मुकदमा है 2014 का, उसके साथ साथ एक गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। ये दोनों वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। इसके सहयोगियों को जनपद में चिन्हित किया गया था। कुल 34 अभियुक्त ऐसे हैं जिनको परोक्ष अपरोक्ष रूप से इसके सहयोगी के रूप में चिन्हित किया गया था। इन 17 लोगों के विरुद्ध, इन 34 लोगों के विरुद्ध कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 3 गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज हैं। 14 गैंगस्टर के अंतर्गत अब तक लगभग 9.5 करोड़ की सर्कल रेट के हिसाब से संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 30 से 35 करोड़ के आसपास है, जो 14 गैंगस्टर के अंतर्गत प्रॉपर्टी जब्त की गई है। इसके साथ साथ सरकारी जमीन पर बनी हुई ऐसी संपत्ति जिसका ध्वस्तीकरण किया गया है, लगभग 1.5 करोड़ के मूल्य की ऐसी संपत्ति का ध्वस्तीकरण किया गया है। 60 लाख के आसपास की सरकारी संपत्ति इनके कब्जे से अवमुक्त कराई जा चुकी है। लगभग 4 करोड़ सालाना जो प्रॉफिट जो होता था, ऐसे इनके अवैध धंधे इस जनपद में बंद कराए जा चुके हैं। इसके साथ साथ शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई, गुंडा एक्ट के अंतर्गत 11 लोगों को जिलाबदर कराने की कार्रवाई, शीट खोलने की कार्रवाई, ये भी कार्रवाइयां की गई हैं। और इसके एक खास गुर्गे श्याम बाबू पासी, इसको पिछले साल 2022 में 22 नवंबर 2022 को इसको सजा कराई गई, जिसमें 8 वर्ष का इसको कारावास हुआ। जितने भी इसके सहयोगी हैं, गुर्गे हैं, इन सबको चिन्हित करके जो भी अपराध से इनकी अर्जित संपत्ति है, चाहे वो इस जनपद में हो चाहे वो अन्य जनपदों में हो, उसको चिन्हित कराया गया है। अभी लखनऊ बाराबंकी में पिछले 4 दिन के अंदर कार्रवाइयां हुई हैं, जिसमें 14 के अंतर्गत हम लोगों ने गैंगस्टर के अंतर्गत प्रॉपर्टियां जब्त कराई हैं। और जनपद के अंदर भी बाहर भी लगातार चिन्हीकरण का कार्य जारी है। जो भी माफिया एलिमेंट हैं, उनके सहयोगी हैं, अपराध से अर्जित जो भी उनकी संपत्ति है, उसको लगातार हम लोग कुर्क कराने की कार्रवाई कराते रहेंगे। आगे भी चलती रहेंगी? बिल्कुल आगे चलती रहेंगी। इसके लिए एक हमारे यहाँ स्पेशल एंटी माफिया सेल बना हुआ है, जिसमें हम लोग सिर्फ जो माफिया एलिमेंट हैं, उनके सहयोगी हैं, उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। उनके आपराधिक इतिहास के आधार पर ये लगातार पता करते हैं कि कहाँ पे इनकी संपत्तियां हैं और कौन लोग हैं जो इनके लिए सहानुभूति रखते हैं, और उनको भी चिन्हित करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। इसमें और चिन्हीकरण की कार्रवाई भी अभी जारी रहेगी कि कौन ऐसे लोग हैं जो इनको पहले सपोर्ट करते रहे हैं, जो इनके लिए सहानुभूति रखते हैं। किन जिलों में इनके खिलाफ कार्रवाइयां वर्तमान में चल रही है? जो अभी हमने कार्रवाइयां की हैं वो जनपद लखनऊ और जनपद बाराबंकी में इनकी प्रॉपर्टियां सीज की गई हैं। जो भी प्रॉपर्टी जहां भी होगी वो उसका एक प्रोसीजर है, जिलाधिकारी आजमगढ़ हाँ, तो उसको चिन्हित किया जा रहा है। अलग अलग जनपदों में भी हम लोग टीमें भेज के गोपनीय रूप से भी पता कर रहे हैं कि। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में चितबड़ा गांव नगर पंचायत में विवाद की अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिल रही है। चितबड़ा गांव नगर पंचायत के कार्यालय पर सदस्यों ने ताला जड़ दिया है। सभासदों ने कार्यालय में ताला बंद कर ईओ पर कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया है। वहीं पंचायत सदस्यों ने ईओ पर लगातार गैरहाजिर रहने और कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त होने का आरोप लगाए कार्यालय में ताला लगा दिया, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कार्यालय में ताला बंद होने से सभी कामकाज ठप हैं। कामकाज ठप होने और कार्यालय में ताला बंद होने से स्थानीय निवासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
जबकि इस मामले में ईओ ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कार्यालय में ताला लगाने वालों के कृत्य को गलत बताया है और कहा कि सभासद सदस्यों ने अपनी बात मनवाने के लिए कार्यालय में ताला जड़ दिया है और ये लोग चाहते हैं कि दबाव बनाकर गलत कागजों पर कर्मचारी और ईओ से पेमेंट करा लें। किस तरह का मामला है? चितबड़ा गांव नगर पंचायत में ताला बंद भी दिख रहा है कार्यालय। मैं राम मोहन सिंह वार्ड नंबर 11 जवाहर नगर का सभासद हूँ। और ये जब हम लोग का चुनाव हुआ था उसके बाद से बोर्ड की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हम लोग अपना जांच प्रक्रिया में पूछताछ करते हुए ये पता चला कि यहाँ जो है भ्रष्टाचार हुआ है। तो उसी क्रम में हम लोग अभी जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनको प्रार्थना पत्र दिए और वो त्रिस्तरीय कमेटी गठित करके और उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हुआ है और जिलाधिकारी महोदय ने शासन को पत्र लिख करके इनको जो है विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया है। लेकिन अभी 3 महीने बीत जाने के बाद भी जो है इनके कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। किसके ऊपर भ्रष्टाचार का? ये हमारे अधिशासी अधिकारी हैं, ये चितबड़ा गांव के। क्या नाम है उनका? इनका नाम अनिल कुमार है। तो आप लोग किस तरह का विरोध कर रहे हैं कार्यालय? हम लोग विरोध कर रहे हैं कि उनके विरुद्ध जो है जो भी ये दोष सिद्ध हुआ है उसके क्रम में जो है उनको यहाँ से नगर पंचायत चितबड़ा गांव में सभासदों के द्वारा आपके कार्यालय में ताला जड़ दिया गया और आज भी बंद है। क्यों, ऐसा क्या मामला है कि आपके कार्यालय में लोग ताला जड़ रहे हैं? कल 5 तारीख को मैं दोपहर तक कार्यालय में था, ऐसा कुछ था नहीं। सेकंड मीटिंग में हमारी मीटिंग थी, मैं आया। मीटिंग के बाद मुझे पता चला है कि कार्यालय में ऐसा सभासदगणों द्वारा कुछ किया गया है जो उचित नहीं है और आज भी है। हमने उच्च अधिकारी अपने स्थानीय प्रभारी जी को भी बता दिया है और जो उनके द्वारा जो किया जा रहा है वो गलत है और हमारे ऊपर भी जो है नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जैसे कि वो लोग कह रहे थे कि आप आते नहीं हैं, महीनों से नहीं आते हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो या अन्य कोई कागजात ऐसी कोई बात है टाउन एरिया का तो लंबित पड़ा हुआ है। ऐसा कोई बात नहीं है और ये उनका झूठा आरोप है। भारत कुमार चौरासी। कहाँ से आए हैं? अभी कहाँ पे आए हैं आप? अभी तो हम टाउनरिया पे आए हैं। क्या है, किस लिए आए हैं आप? ये राशन कार्ड का इस पे मुहर और साइन कराने का। तो क्या यहाँ पे आए तो बंद है अभी। कहाँ पे आए हैं? टाउनरिया चितबड़ा का। तो क्या यहाँ पे अभी स्थिति है? अभी यहाँ पे ताला बंद है, गेट बंद है। कोई है यहाँ पे? अभी तो कोई नहीं है, बंद है ना, ऐसे ही पड़ा हुआ है। ईओ साहब नहीं है यहाँ पे, कोई कर्मचारी भी नहीं है। कितना परेशानी हो रहा है आप? अब तो 2-3 दिन से आ रहा है। इसको यहाँ पे साइन करा के बोलिए जमा करेंगे। 3 दिन। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के बेलाव थाना अध्यक्ष अनीश कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे समकालीन अभियान के दौरान 4 शराबियों को अलग अलग जगह से नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक वारंटी को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार पियकड़ों में बेलाव थाना क्षेत्र के खरेंदा गांव निवासी कन्हैया राम के पुत्र प्रदीप कुमार, स्वर्गीय सोमारू राम के पुत्र लाल बाबू राम, बेलाव थाना क्षेत्र कोड़ी गांव निवासी स्वर्गीय शिव कुमार राम के पुत्र छटू राम, मोहनिया थाना क्षेत्र के डरवा गांव निवासी शिव नारायण राम के पुत्र अशोक राम, चारों को शराब सेवन मामले और एक अंजमंतीय वारंटी बेलाव थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी स्वर्गीय सकल डोम के पुत्र किसान डोम को विधिवत गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के बाद पांचों को न्यायिक हिरासत भभुआ भेज दिया गया है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना चिलकाना पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी वांछित बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। सहारनपुर के एसएसपी के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए सघन चेकिंग गश्त की जा रही है। इसी क्रम में 6 फरवरी को रात में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा कस्बा चिलकाना में सुल्तानपुर रोड पर चेकिंग की जा रही थी और मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि आपके थाना का वांछित अभियुक्त अपने एक अन्य साथी के साथ सहारनपुर से कालू मजारा वाले रास्ते की ओर आ रहा है। सूचना पर पुलिस टीम कालू माजरा मोड़ पर चेकिंग करने लगी, तभी 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर कालू माजरा की तरफ से आते दिखाई दिए, जिनको रुकने का इशारा किया गया तो दोनों नहीं रुके और मोटरसाइकिल वापस मोड़कर भागने लगे,
जिससे मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसलकर गिर गई। पुलिस टीम को अपने करीब आते देख जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भागने लगा। घायल बदमाश की पहचान मुमताज पुत्र इस्तायक निवासी मोहल्ला मजहर हसन कस्बा और थाना चिल्काना सहारनपुर के रूप में हुई है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर और एक खोखा, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर, साथ ही एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की बरामद की गई। गिरफ्तार बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और शातिर बदमाश पूर्व में कई बार गंभीर अपराधों में जेल जा चुका है। फरार बदमाश की तलाश हेतु पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले चिल्काना पुलिस के साथ एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है बिलाल, वो पकड़ लिया गया था और बाकी जो 2 अभियुक्त हैं वो मौके से भाग गए थे। आज उन अभियुक्तों की सूचना मिल रही थी चिल्काना पुलिस को, और उसी के लिए जो सघन चेकिंग अभियान चला था, उसमें जब कालू माजरा के पास हमारी गश्त टीम वहाँ पे पहुँची थी, सर्चिंग टीम वहाँ पे पहुँची थी, वहाँ पर 2 अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग करी गई। जवाबी कार्रवाई में चिल्काना पुलिस द्वारा भी फायरिंग करी गई और उसमें एक जो अभियुक्त है उसके बाएं पैर में जवाबी फायरिंग में गोली लगी, और उसका जो दूसरा साथी है वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग गया। उसको पकड़ने के लिए भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। जिस अभियुक्त को गोली लगी थी, जब उसका नाम पूछा गया तो पता चला कि वो मुमताज़ है। यह पुराने मुकदमे वांछित चल रहा था और 25,000 रुपये का इनामी था। इस पे दर्जन भर से ज़्यादा मुकदमे हैं, जिसमें गौकशी और गैंगस्टर जैसे संगीन अपराध भी मौजूद हैं, और जो इसका दूसरा अपराधी है, जो दूसरा इसका सहयोगी है, उसको भी पकड़ने के लिए सर्चिंग टीम लगी हुई है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।